देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। जे पावर ग्रुप के अध्यक्ष जमीर कुरैशी ने किया जश्न ईद मिलादे मुस्तफा के मौके पर इंटर स्कूल पार्टिसिपेशन के कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर हजारों की संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने हिस्सा लिया और एक घोषणा दी कि पड़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी। साथ ही गोवंडी में नशा मुक्त अभियान पर भी काम करेंगे, ऐसा समाज सेवक जमीर कुरैशी इन्होंने कहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले गोवंडी के लोगों को, मुंबई, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट थे वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए उतारे गए थे और उन्होंने पूरे दुनिया को मैसेज दिया कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, ज़िंदगी को किस तरह से बसर करनी चाहिए। उनका जो इखलाक था, उनका जो किरदार था, उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है और कई सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर इंसानियत की मिसाल में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने मिलती है। एक वाक़या छोटा सा ऐसा है कि वो एक जगह से गुजरते थे, एक बूढ़ी माँ उन पर कचरा फेंकती थी। एक दिन उन्होंने कचरा नहीं फेंका, हमारे प्रॉफिट उनकी तीमारदारी के लिए गए, जाके उन्होंने पूछा कि आज क्या बात है कि माँ जी आपने कचरा नहीं फेंका। तो इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि एक इंसान को अपने अंदर कितना सलीका, कितना प्यार, कितनी माया, कितनी ममता रखना चाहिए। हमें अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और इस प्रोग्राम करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद जो था ये एक ही था कि लोग जुलूस तो बहुत निकालते हैं और आका के लिए, हमारे नबी के लिए, प्रॉफिट के लिए लाइटें लगाते हैं, जश्न करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम गोवंडी के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट करें, जहाँ पर हमने हमारे पूरे गोवंडी से 32 स्कूल को इनविटेशन दिया और उन 32 स्कूल के लोगों ने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट किया। हमने इंटर स्कूल पार्टिसिपेंट रखा था, जहाँ पर नात, जहाँ पे इस्लामिक क्विज, जहाँ पे किरत और ऐसे हमारे नबी के जो ख़ानदान के बारे में सारी मालूमात। हम ये चाहते थे कि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस आए, बच्चों को पता चले कि हमारे नबी की ज़िंदगी किस तरह से रही। वो इतने बड़े पूरे दुनिया के वो बादशाह थे, लेकिन बहुत सादगी ज़िंदगी गुजारते थे। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी जिसे मंगोल कहते थे। मंगोल कौम बहुत जालिम कौम थी, उनका बहुत बड़ा बादशाह था। जब उसने पता चला कि मुसलमान के जो सबसे बड़े प्रॉफिट है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसने उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम किया कि पूरे मुसलमान जिस इंसान को फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, तो उसे लगा कि वो बहुत बड़े बादशाह होंगे, बहुत अमीर होंगे, उनके पास बहुत दौलत होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि वो बहुत सादी ज़िंदगी गुजारते थे, उन्हें पता चला कि जो मुसलमान जिन्हें फॉलो करते हैं वो कभी कभी भूखे भी सो जाया करते थे, उनके पास ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत कम चीज़ें थी। तो उसने इस बात पे इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गया। देखिए, हमारा इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे नबी की सुन्नतें सीखें, ज़िंदगी बसर करने का सलीका तरीका सीखें। सबसे पहले तो उनके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन आए जहाँ पे वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, अपने माँ बाप को इज़्ज़त देना सीखे, टीचर्स को इज़्ज़त देना सीखे, अपने पड़ोसियों को इज़्ज़त देना सीखे और इंसानियत क्या होती है उसे सीखे। बात की देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे गोवंडी में कुछ बच्चे, कुछ जनरेशन ऐसी है, कुछ लोग ऐसे जो नशा करते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आज गोवंडी का नाम रोशन करते। देखिए, कुछ लोग गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गोवंडी गलत है। आज आप यहाँ देखें, आज हज़ारों बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। यहाँ वो लोग आए, उन्होंने ज़िंदगी को कैसे जीना है, इस्लाम क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, धर्म क्या होता है, दूसरे धर्म की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, वो सारी बातें सीखने के लिए यहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया।
हाँ, जे पावर ग्रुप नशा दूर करने के लिए भी करेगा नहीं, काम कर रहा है। हम कई सारी मुहिम ऐसी चला रहे हैं। आप देखिए प्लॉट नंबर 30 के ऊपर जो बाथरूम है बैगनवाड़ी, उसके ऊपर हम सपोर्ट एनजीओ के माध्यम से बच्चों को सुधारने का, जो बच्चे नशे में मुब्तला हो गए उन्हें सुधारने का काम हम करते। और हम बड़े लेवल पे काम करते हैं, जहाँ बच्चे अगर वो ड्रग्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उन्हें पूरा हम हमारे खर्चे से उन्हें अच्छे यहाँ पे रिहैब में लेकर के एडमिट कराते हैं ताकि वो सुधर सके। अलग अलग लेवल पे उनकी काउंसलिंग की जाती है कि बच्चा किस लेवल तक नशे के अंदर मुब्तला है, या वो सिर्फ काउंसलिंग से सुधरेगा या रिहैब में डालने से सुधरेगा या उसकी साइकोलॉजिकल तरीके से उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक मास लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो बच्चे नशे की तरफ चले गए हैं उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है ध्यान देने पे। जो हमारा आने वाला भविष्य है उसे हम एक अच्छा रास्ता दिखाएं, एक अच्छा मार्ग दिखाएं, उन्हें तरक्की की तरफ लेके जाए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए ताकि वो हमारे नबी की सुन्नत पे चलते हुए एक अच्छे इंसान बने और कामयाबी की तरफ। नारा जो है ये गोवंडी की ज़रूरत है। आज गोवंडी जहाँ पे लोग हमें एक ऐसे इलाके से सोचते हैं कि हम ब्लैक लिस्टेड इलाके से हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करते हैं। यहाँ हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील है, और ये जो नारा है ये नारा बहुत असर कर रहा है। हमने जब 2021-22 में एजुकेशन पे काम करना शुरू किया था तब मैरिड में 7 बच्चे आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम 2024-25 में खड़े हैं वहाँ पर हमने जब प्रोग्राम किया तो 65 बच्चे मैरिड में आए। इस साल हमने रिसेंटली अभी प्रोग्राम किया जिसमें इंजीनियर भी आए, डॉक्टर भी आए, MBBS डॉक्टर जो साइंस में है, 2 बच्चे हमारे पुलिस में भर्ती हुए, कई सारे बच्चे हमारे अभी नीट का एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे, प्रोफेसर बन रहे, साइंटिस्ट बन रहे। मुझे लगता है ये जो नारा है बढ़ेगा गोवंडी, इसका असर बहुत बड़े लेवल पे हुआ, और आने वाले समय में आप देखेंगे गोवंडी पूरे मुंबई का एक एजुकेशन हब बनेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे सामने जो माइक है मुंबई मेट्रो न्यूज़ 18 और लोकहित, उनके आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में आपने मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मुझको मौका दिया। ज़मीर कुरैशी साहब जो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और गोवंडी में उनके अच्छा खासा काम है, उन्होंने ये बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी उनकी पैदाइश को 1500 साल होने के मौके पर ये प्रोग्राम किया गया है। और यहाँ बच्चों ने अलग अलग स्कूलों से पार्टिसिपेट किया, किसी ने हदीस पढ़ी, किसी ने नाज शरीफ पढ़ी, किसी ने कुछ बयान किया, तकरीर की, स्पीच की, जो भी जिसने तैयारी की थी वहाँ बच्चों ने काफ़ी जोश व खरोश के साथ ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। और ज़मीर कुरैशी साहब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या संदेश देंगे कि जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए किसी इलाके, किसी नेशन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उनकी विलादत को 1500 साल हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम दिया, और ख़ासकर बच्चियों के लिए और औरतों के लिए उन्होंने बेहतरीन हुकूक दिए जो दुनिया में उनको पहले नहीं मिल रहे थे। और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा पैगाम दुनिया वालों को दिया। और ये मिलाद की महफिल सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता रहा है, लेकिन इस साल जब उनकी पैदाइश को 1500 साल हो रहे हैं तो काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए संदेश देना चाहता हूँ कि लोग, उन्होंने जो पैगम्बर रहमत है जिन्होंने अमन का और शांति का पैगाम दिया, हम उसी शांति, अमन और पैगाम और भाईचारे के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको पढ़ें, उनकी तालीम को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, और पढ़कर उनकी ज़िंदगी को अपने लिए एक मॉडल बनाने की कोशिश करें तो उनकी दुनिया भी संवर की नज़र आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसको ज़रूरी बात ही बिल्कुल जिन्होंने भी ये बात कही कि जो नारा है पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी, एजुकेशन की बात तो हर मज़हब के लोग करते हैं, हर मज़हब के लीडर करते हैं। यहाँ तक कि हमारे नबी जिनकी पैदाइश का ये 1500 साला जश्न है, प्रोग्राम है, उन्होंने भी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उनको तो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा गया था, और उन्होंने अपने ज़माने में ही नशे के खिलाफ बहुत काम किया, और इन चीज़ों को उस वक्त नशे की एक अलग कैफियत थी,
अलग तरीका था, लेकिन आज जो सूरत है बड़ी भयानक है। तो शायद ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम दिया जाए कि एजुकेशन को भी फैलाया जाए और साथ ही साथ जो नशे की मार हमारे कम्युनिटी पर पड़ रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, तो नशे के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाए और हमारे यंगस्टर भी उसमें शामिल हो और ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से समझा के उन चीज़ से रोका जाए। बात सही कि इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, जो सोसाइटी के अफराद हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और साथ ही अभी आपने ये स्कूल के प्लेटफॉर्म से एक पैगाम आप सुन रहे हैं, तो उसमें जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, कम्युनिटी से जुड़े हैं और खुद उनके माँ बाप, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर अच्छी नज़र रखें, उनके सुबह शाम को देखें, वो किस संगत में उठते बैठते हैं उसको देखें और पढ़ाई पर जोर दें और गलत संगत से उनको रोकने की भरपूर कोशिश करें। आज का प्रोग्राम सुनने के बाद और देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि आज के दौर में इन चीज़ों को लाना बहुत ही ज़रूरी है और जम्मू ने वो काम कर दिखाया जो काम उलमाओं को करना चाहिए। एक सोशल वर्कर आदमी ने इस तरह का काम किया, हम उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पढ़ेगा गवंडी तो बढ़ेगा गवंडी, ये बहुत अच्छा नारा है और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ इसमें तरक्की करके बहुत आगे जा रहे हैं। आप हमारे सामने एक मानखुर्द की एक बच्ची कुछ दिन पहले जो आई थी, वो बहुत, हाँ जी, इस तरह से जो है अगर मेहनत करेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी। इसी तरह से हम भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हमारा भी इदारा चल रहा है कुलिया आयशा लिल बनात, हम भी ज़मीर के साथ लगे हुए हैं, मिले हुए हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। ज़मीर जो काम कर रहे हैं लायक तहसीन है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और ऐसे काम करने की गवंडी में ज़रूरत है। नशा का जहाँ तक सवाल है कि सबसे बड़ी जिम्मेदार माँ बाप है। अगर माँ बाप अपने औलाद के ऊपर नज़र रखे बचपन से, मेरा बच्चा घर से निकला है किसके साथ गया, कहाँ गया, कब गया, तो यकीनन ये चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों पे नज़र रखने लगें और वक्त के मुताबिक उनको बुलाते रहें, टाइम के मुताबिक उनको घर में बुलाते रहें, तो इंशाअल्लाह ऐसा कोई काम नहीं हो सकता है और दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं रखा है कि जिसकी रोकथाम ना की जा सके। जैसे हमारे जैसे लोग बहुत सारे ज़मीर हैं और बहुत सारे लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में और कोशिश कामयाब हो रही है और इंशाअल्लाह यकीनन कामयाबी मिलेगी। हम उनको जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि नशा से अपने बच्चों को बचाइए और उसको बचाने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ मोड़िए, तालीम में ले जाइए और तालीम जो है दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, दोनों चीज़ ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपने इदारे में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों दे रहा हूँ। अगर इस तरह से दी जाएगी दीनी और दुनियावी तालीम तो यकीनन बच्चों के अंदर एक नया जोश पैदा होगा, वलवला पैदा होगा और बच्चे उससे कामयाब होंगे। और तमाम लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कीजिए, अच्छे लोगों की सोबत में रहिए, सालेह तोरा सालेह कुनस, साले ताले तोरा ताने कुनस। अच्छों की सोबत में रहेंगे अच्छे बनेंगे, बुरों की सोबत में रहेंगे बुरे बनेंगे। मेरा नाम शानी बानो मोहम्मद हबीब कुरैशी है। मैं अलकौसर उर्दू हाई स्कूल से हूँ। आज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इस महफिल को जो है सजाने के लिए जमीर सर ने, जावेद सर ने काफ़ी मेहनत की है, इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ पे मदद किया गया और बच्चों ने जो तकरीरें, इसके अलावा नाच वगैरह जो पेश की है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे काफ़ी टाइम मोबाइल में स्पेंड करते हैं, रील्स वगैरह। और हमने जब बच्चों को कहा कि आपको ये प्रोग्राम में तैयारी करनी है, तो बच्चों ने काफ़ी टाइम अपना जो है उन ख़राब चीज़ों को छोड़ के इसमें स्पेंड किया। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा बच्चों के लिए। और ये इस महफिल में आने के बाद हमें ना जाने कितनी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमतें मिली, इसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया, ख़ास तौर पे जो है जमीर साहब। तो बिल्कुल आपने सही करवाया। हम स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को जब हम आफ्टर रिसर्च चेक करते हैं तो बच्चों के पास में अक्सर सुपारी क्या चीज़ें अक्सर निकलती हैं। हम लोग लेते हैं, उनको डांटते मारते हैं, जो करना है हम एक्शन लेते हैं। लेकिन ये सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि जो पेरेंट्स जो बच्चों को पैसे दे रहे हैं तो बच्चे कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एक पेरेंट्स के अलावा जो पीयर ग्रुप होता है, बच्चे जो है सीखते हैं ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उनका जो दोस्त है या सहेली है
वो कैसे बच्चों को भी ध्यान दे कि बच्चे जो हमारे बच्चे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, किनके साथ में रहते हैं, जो बच्चों का दोस्त है वो किस तरह का है। अगर दोस्त अच्छा होगा तो ज़रूर वो जो है बच्चा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्ती जो है बहुत ही असर अंदाज होती है हमारी ज़िंदगी।